Anushra and welcome back to my channel The Challengers 2024. तो कैसे हैं आप सब? It's a high time now and standard 10th. I hope so कि आप सभी seriously पढ़ाई start कर दिया होगा आप लोगों ने. So without wasting our time, let's begin our new topic, that is reaction of metals with water. So we have covered the previous topics, metals and non-metals में पढ़ा रही हूँ और जो भी topics मैंने इसके cover किए हैं उसका मैंने एक playlist भी बना दिया है. You can go to my channel and there from the playlist serial wise you can study all the topics which I have taught, and secondly description box में मैंने link भी डाल दिया. So just go there and check in all the videos. So reaction of metal. तो जब भी metals react करते हैं water के साथ तो दो possibility है. या तो जो भी बनेगा product form होगा वो water में घुल जाएगा, soluble हो जाएगा या insoluble होगा. तो let's see. Suppose let us take any metal. When it reacts with water, it will form the metal oxide plus it will liberate hydrogen gas. ये hydrogen gas liberate होता है. It's very common. It's very compulsory कि metal जब water के साथ react करेगा तो metal oxide और hydrogen gas release होगा. अब ये metal oxide या तो soluble होगा या तो insoluble होगा. ठीक है. अगर इनसॉल्युबल हुआ, अगर सॉल्युबल हुआ तो क्या होगा, ये और वाटर के साथ घुल जाएगा एंड दिस मेटल ऑक्साइड विल फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. अदरवाइज मेटल ऑक्साइड ही बना रहेगा. ठीक है. तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और अगर सॉल्युबल हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. ओके. तो इन केस ऑफ पोटेशियम प्लस पोटेशियम एंड सोडियम, तो ये दो मेटल अगर हम ले ले तो पोटेशियम और सोडियम के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर. ये पहले भी हम लोगों ने देखा है. ओके. दैट इज सोल्यूबल इन वाटर. सो डायरेक्टली वी कैन राइट पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस hydrogen gas is liberated. Okay. So we can balance the equation. यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो 2, it's balanced. Okay. And when sodium also reacts in exactly the same way, ये क्या फॉर्म करेगा, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. केमिस्ट्री में कभी भी अगर ऐसा एरो दिया है तो समझ जाना कि वो क्या है, gas is being liberated. Okay. Even if you don't draw this arrow, it's okay. So this is now balanced. तो पोटेशियम और सोडियम का केस बिल्कुल एक जैसा है. इट इज सिंस दीज ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो सोल्यूबल होगा तो डायरेक्टली वी कैन राइट दैट इट विल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड. ओके. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट मेटल. So now in this reaction, one thing to be noted down, it's very important, is that sodium and potassium, they are so reactive. They are so extremely reactive metals. ये इतने ज्यादा reactive हैं कि ये cold water के साथ भी react करेंगे. पानी अगर ठंडा है तो भी we know कि जैसे temperature increase होता है तो higher temperature पर reaction easier होता है, but कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे और ऐसे नहीं, बहुत एक्सप्लोसिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. ओके. द रिएक्शन विल बी सो एक्सोथर्मिक दैट दिस हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर. चांसेस है कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आग भी लग सकता है क्योंकि इतना ज्यादा हीट लिबरेट हो रहा है. तो इट्स, यू कैन राइट हियर प्लस हीट, ये ट्रायंगल हीट होता है या फिर आप हीट भी लिख सकते हैं. ओके. तो दिस इज द कंडीशन इन विच सोडियम और पोटेशियम विल रिएक्ट विथ वाटर, कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, एक्सोथर्मिक होगा और हाइड्रोजन में जो रिलीज हुआ है, लिबरेट हुआ है यहाँ पे, इट में कैच फायर बिकॉज ऑफ द हीट रिलीज्ड. सो ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है. सो जस्ट नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट before we move on to the next. So calcium will react with water similarly to form calcium hydroxide plus hydrogen
एंड दिस विल ऑल्सो लिबरेट हीट. ओके, और ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? विथ कोल्ड वाटर ओनली. मतलब कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन अच्छा खासा रिएक्टिव होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा. इट विल बी एक्सोथर्मिक एज वेल, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इतना ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगा कि इट विल कैच फायर. इट वोंट कैच फायर. ओके, द रिएक्शन विल अकर वेरी इजीली विथ कोल्ड वाटर, बट इट विल नो फायर. ओके, तो ये डिफरेंस है. फायर, आग कब लगती है? सिर्फ पोटेशियम और सोडियम के केस में. ओके, so you can balance this equation. Just try it out for yourself. Next is magnesium. Similarly, magnesium also reacts with water to form magnesium hydroxide plus hydrogen, liberate heat. But the condition here is कि यहाँ पे जो वाटर रिएक्ट होगा ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा. मतलब मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है कैल्शियम से. कैल्शियम से भी ज्यादा क्या था? सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव था. कोल्ड वाटर के साथ भी एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. ओके, उससे थोड़ा सा कम हुआ कैल्शियम. कोल्ड वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट फायर इज नॉट कॉट. थोड़ा सा कम हीट रिलीज हुआ. मैग्नीशियम कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है. बिकॉज ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इट विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर. Okay, and it will form magnesium hydroxide and hydrogen. This equation also you can balance. Okay, so we'll see our next metal, iron and zinc. Okay, तो ये तीनों सेम कंडीशन में रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ. दैट इज नॉट ओनली इन द हीटेड फॉर्म, मतलब ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं और मेटल्स के कंपैरिजन में जो हमने डिस्कस किया अभी, उससे भी थोड़ा कम रिएक्टिव है. इसलिए ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा. इट विल रिएक्ट विथ स्टीम. ठीक है, तो सो वी कैन से ना, वी कैन जस्ट कंक्लूड कि ओके, कंक्लूजन पे हम बाद में आते हैं, पहले इसे देख लेते हैं. ओके, सो एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ स्टीम. दिस इज गैशियस फॉर्म. ठीक है, ये वाटर किस फॉर्म में? गैशियस. स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म Al2O3 and liberate hydrogen gas. Okay, you can balance the metal first. 3 oxygen, 3 to the 6. It is balanced. Okay, so this is the reaction. Aluminium oxide will form and hydrogen is very compulsorily liberated. Hydrogen liberate होगा ही. Iron का भी हम देख लेते हैं. It will react with steam. Fe2O3 plus Fe3O4 will be formed. Fe3O4 will be formed plus hydrogen is liberated. Okay, so you can balance this equation. Try करो balance करने का. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि hot water नहीं, steam के साथ reaction हो रहा है. So this is gaseous form. तो हम देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम अलग अलग मेटल्स ले रहे हैं, रिएक्ट तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस अलग है सबका. तो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कंडीशंस को रिमेंबर करें. ओके, क्योंकि जो कंडीशंस हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से आगे हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आप पहले से लर्न कर सकते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज इफ यू इट विल बी लर्न्ड बाय यू बाय हार्ट. तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे अच्छा ये बहुत रिएक्टिव है तो ये कोल्ड वाटर के साथ, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव वो भी कोल्ड वाटर के साथ. ओके, तो लाइक दैट यू कैन डिसाइड. ठीक है, तो लेट्स सी द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, इट्स ऑलरेडी, ये सारे रिएक्शंस के बाद ही जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तैयार किया है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है या कितना कम रिएक्टिव है. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे हमारा है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ओके, तो इसका एक निमोनिक्स है जो आपको मैं बता दे रही हूँ. बहुत सारे निमोनिक्स आपको मिलेंगे. केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. ओके, के पोटेशियम, एन नाथ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
हाइड्रोजन, ओके। एंड यहाँ 3-4 मेटल्स हैं जिसे आप लर्न कर सकते हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कम रिएक्टिव हो रहे हैं। वैल्यू मार्केट में जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। सिल्वर सबसे सस्ता है, उससे ज्यादा महंगा क्या है गोल्ड, और उससे भी ज्यादा महंगा क्या है प्लैटिनम। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, बस आपको ये याद रखना है, ये लर्न कर लिया आपने, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप लर्न कर सकते हैं। और यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, मेटल्स कम रिएक्टिव होंगे। मतलब अगर हम कोई दो मेटल कंपेयर करें जैसे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ओके, थोड़ा सा अपने वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए वहां पे क्या रिएक्शन हुआ था। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था एंड द रिएक्शन वाज प्रोड्यूसिंग अमाउंट ऑफ हीट, इट वाज एक्सोथर्मिक। और मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होने की वजह से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया एंड इट रिएक्टेड विथ हॉट वाटर, ओके। इसी तरह से हमने देखा कि जो और नीचे हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सारे का रिएक्शन कैसे हुआ, स्टीम के साथ हुआ। नॉट इवन विथ हॉट वाटर, स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ा। वहीं हमने देखा कि पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की इतना ज्यादा हीट रिलीज हुआ दैट इट कॉट फायर, इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चल जाता है कि कौन मेटल किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस कंडीशन में रिएक्ट करेगा। अब रही बात इन सारे मेटल्स की, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स है ना, ये सारे हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे विथ वाटर, बट ऑल दीज मेटल्स, ये सारे मेटल्स, दे विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, दे विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो इन सारे का कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, okay। And this reactivity series of metals, I shall remind you that it is also very important for displacement and double displacement reaction, substitution reaction, okay, kind of that। तो ये मैंने पढ़ाया है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है and in the playlist also you can go and check it out, study from there। It's a very useful series, so just take the screenshot